हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में। देखिए, स्टॉक ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है कि सिंगल स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप अगर हमें क्रिएट करने होते हैं एक साथ काफी सारे, तो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, इन्वेंट्री इन्फो पर आपको एंटर करना है। इन्वेंट्री इन्फो पर क्यों? क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड ही होता है सर। स्टॉक स्टॉक का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जितना भी माल बचा हुआ है, रखा हुआ है, वो होता है स्टॉक। तो यहाँ से हम इन्वेंट्री इन्फो पर करेंगे एंटर। स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए थे, एंटर करेंगे। यहाँ से हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाए थे, डिलीट भी किए थे काफी सारे, आपको डिलीट करना भी सिखाया था और उसमें अगर हमें चेंजेस करने होंगे तो आपको वो भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से मल्टीपल स्टॉक ग्रुप भी हमने देखा था, अगर उसमें चेंजेस करने होंगे तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको इसको गारमेंट्स के ग्रुप में रखना है तो गारमेंट्स का ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से एस्केप करके वापस आ जाएंगे। तो आई होप आपको स्टॉक ग्रुप वाला जो सेशन है बिल्कुल क्लियर होगा, इतना कुछ हार्ड था नहीं उसमें। आज क्या बात करने वाले हैं कि जब भी हमें क्या करना होगा, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी होगी, तो हम स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है फंक्शनल कीज में से आपको F11 को एंटर करना है, या फिर आप अपने राइट हैंड साइड में भी देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे F12 के ऊपर क्या ऑप्शन शो हो रहा है, फीचर्स का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, F11 को एंटर करेंगे तो जो भी आपकी यहाँ पे कंपनी ओपन है ना, टैली ईआरपी ट्रेडर्स कंपनी बना रखी है मैंने यहाँ पे, तो यही वाली कंपनी के जो भी फीचर्स है यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो F11 को एंटर करेंगे और F11 पर एंटर करते ही क्या होगा, आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन करना है ओपन। क्यों? क्योंकि हम इन्वेंट्री पे ही तो वर्क कर रहे हैं, इन्वेंट्री इन्फो में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेंट्री के फीचर्स पर आएंगे और इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस आया है, देखिए इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, आपको इसको यस रखना है। जीरो इनेबल्ड ट्रांजेक्शन क्या होती है कि हम इसमें अमाउंट नहीं दिख रहा है तब भी हमें वो सेव करनी है, तो हम इसको यस कर सकते हैं। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, देखिए ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। अगर गोडाउन क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। गोडाउन होता है मतलब आप वेयर हाउस से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा, देखिए फर्नीचर की शॉप पे जाते हैं, वो फर्नीचर एक ही दुकान में तो सारा रखेंगे नहीं, वो क्या करते हैं अपने गोडाउन में सामान रखते हैं और वहां पर उनका काफी सारा फर्नीचर जो होता है वो रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल गोडाउन का जो ऑप्शन है उस पर यस कर लेंगे और मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। स्टॉक कैटेगरी को यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कि जो आपने स्टॉक ग्रुप बनाया है उसकी कैटेगरी भी तो होगी ना, कि जो इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप है वो कैसा है, उसकी कैटेगरी को भी यहाँ से यस करेंगे। और यहाँ पे क्या है, मेंटेन बैच वाइज डिटेल, अभी इसको नहीं छेड़ना है ना ही इनको, अभी हम सिर्फ इन दो चीजों पर वर्क करेंगे और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव और यहाँ से वापस आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आना है, इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करेंगे। यहाँ से क्या करना है, देखिए स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन आ गया जो कि पहले नहीं आ रहा था, और क्यों यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन और ऐड हुआ है गोडाउन्स का। तो यहाँ पे गोडाउन्स और स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन इनेबल हो गया है, जो कि हमने यहाँ पे इन्वेंट्री पे जाकर किया था F11 पर। तो यहाँ से क्या करना है, आपको स्टॉक कैटेगरी पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल स्टॉक कैटेगरी और मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी दो तरीके की है, क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। इसमें भी क्या है, ऑप्शन सेम ही है, क्रिएट डिस्प्ले और ऑल्टर। अभी डिस्प्ले और ऑल्टर, इसमें भी मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी में भी डिस्प्ले और ऑल्टर का जो ऑप्शन है बिल्कुल ही इनेबल नहीं है। यहाँ पे आपको इनेबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक स्टॉक कैटेगरी में वर्क नहीं किया है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट पर आना है। स्टॉक कैटेगरी हमने क्या पे देखे, स्टॉक ग्रुप क्या बना रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और गारमेंट्स, तो उन्हीं से रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं लैपटॉप। अब यहाँ पे आइए, अगर आप कोई और कैटेगरी बनाते तो उसकी लिस्ट यहाँ पर शो होती, बट आपने कोई और कैटेगरी यहाँ पे नहीं बनाई तो कंट्रोल ए से कर देंगे सेम। तो यहाँ पे क्या है, अभी एक स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब अगर आप बाहर जाएंगे तो डिस्प्ले और ऑल्टर का जो ऑप्शन है वो भी ओपन हो जाएगा।
एस्केप करते हैं, यहाँ से क्विट करेंगे। देखिए डिस्प्ले ऑल्टर दोनों में ही ओपन हो गया है और डिस्प्ले पर जाएंगे तो यहाँ पे आपने लैपटॉप का स्टॉक कैटेगरी जो है वो बना लिया है। दोबारा से आएंगे क्रिएट पर और यहाँ पे लिख देंगे टेलीविजन और प्राइमरी। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में क्या है कि अगर आप लैपटॉप चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लैपटॉप मतलब कि इसकी प्राइमरी कैटेगरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या रखना होता है, हमें मोस्ट केसेस में प्राइमरी ही रखना होता है, तो प्राइमरी रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको समझ आया होगा कि सिंगल स्टॉक कैटेगरी है वो कैसे क्रिएट की जाती है। अगर हमें उसको डिस्प्ले करना होगा, इट मींस अगर उसको देखना होगा तो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी डिस्प्ले पे आके कोई भी की एंटर करते हैं तो वहां से वो नहीं होती है। सिर्फ रिपोर्ट को देखने के लिए ही डिस्प्ले का ऑप्शन रखा गया है। टेलीविजन पर आएंगे, टेलीविजन पे भी यहाँ पर क्या है, कौन सा जो कैटेगरी में रखा है इसकी प्राइमरी कैटेगरी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर इसमें आपको चेंजेस करने हैं तो आप ऑल्टर पे आएंगे, लैपटॉप की जगह क्या लिख देंगे, हमें लैपटॉप्स लिखना है, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब देखिए लैपटॉप की जगह लैपटॉप्स आ रहा है। टेलीविजन है, टेलीविजन की जगह हमें क्या लिखना है, शॉर्ट में लिखना है टीवी, तो हम टीवी पे करके कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब बात करते हैं यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी। तो मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी के मतलब क्या है, मल्टीपल मतलब कि एक साथ हम काफी सारी स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने क्या कैटेगरी बनाई है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक जो ग्रुप है उससे रिलेटेड बनाई थी। अब मल्टीपल में क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे वो हम गारमेंट से रिलेटेड स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आ जाते हैं, यहाँ पर क्रिएट पर आएंगे, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि अंडर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में इसको रखना चाहते हैं। तो ऑल आइटम्स करेंगे, यहाँ पे लेते हैं हम नहीं, जैसे हमने कैटेगरी बनाई थी यहाँ पे लैपटॉप और टीवी की, तो यहाँ पे ले लेते हैं एलईडी। कौन सी कैटेगरी में आएगा, टीवी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एलसीडी ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, टीवी में आएगा। और यहाँ पे ले लेंगे एचपी, एचपी क्या है, लैपटॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लैपटॉप की कैटेगरी में इसको रख लेंगे। और यहाँ पे डेल ले लेते हैं, इसको भी कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, लैपटॉप की कैटेगरी में ही रखेंगे। और यहाँ से कंट्रोल ए से हो गया है सेव। तो आप देखिए अलग अलग तरह की कैटेगरी बन गई होंगी। डिस्प्ले पे जाएंगे, एचपी की अलग कैटेगरी बन गई है, लैपटॉप की अलग, एलसीडी की अलग, एलईडी, ये सारी जो है अलग अलग बन गई है। मेन कैटेगरी हमने कौन सी बनाई थी, लैपटॉप्स की बनाई थी और टीवी की बनाई थी। अब इसमें डिस्प्ले पे आके देखेंगे तो इसमें ये नहीं है कि हमने एक साथ बनाई है तो वो एक साथ ही शो होगी। यहाँ पे क्या है, अलग अलग करके ये स्टॉक कैटेगरी शो होती है। और अगर आपको उनको ऑल्टर करना होगा तो आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। देखिए चेंजेस जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे। चेंजेस करने के लिए आपको सिंगल स्टॉक कैटेगरी में ऑल्टर पे जाएंगे, डेल की जगह जैसे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सैमसंग लिखना है और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो यहाँ पे क्या है, वो जो ऑल्टर किया था हमने वो यहाँ पर डेल की जगह क्या आ गया है, सैमसंग जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो ऑल्टर करने के लिए अगर आप डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पर जो मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी है उसमें ऑल्टर नहीं होता है, सिंगल स्टॉक कैटेगरी के ऑल्टर पर ही जाना होगा आपको। वहां से ये इसमें चेंजेस करने होंगे। अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है आप वो यहाँ से कर सकते हैं चेंज। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी स्टॉक कैटेगरी से रिलेटेड। अब देखते हैं अगर हमें इसको डिलीट करना होगा स्टॉक कैटेगरी तो कैसे डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंगल स्टॉक कैटेगरी पे आना है, डिस्प्ले के नीचे ऑल्टर का ऑप्शन है उस पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक कैटेगरीज दिखा रहा है कि आप एचपी के हैं, लैपटॉप्स हैं, एलसीडी, एलईडी, सैमसंग, टीवी। तो यहाँ पे क्या है कि एलसीडी, एलईडी ये क्या है, टीवी, और ये एचपी और सैमसंग क्या है, यहाँ पर ये लैपटॉप की बात की गई है। ये तीनों लैपटॉप की कैटेगरी है और वो तीनों
टीवी की कैटेगरी है। तो अगर हमें इनको यहाँ पे डिलीट करना होगा तो कैसे करेंगे, HT पर एंटर करेंगे, ऑल्ट डी पर आएंगे, Y पर एंटर कर देंगे, डिलीट हो गई। तो एक्स्ट्रा वाली जो है सारी यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने ऑल्टर करना भी सीख लिया है। डिस्प्ले वाले में हम कैसे अपने जो भी कैटेगरीज है उनको देख सकते हैं वो भी समझ लिया है, और कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें चेंजेस करते हैं अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई एरर हो जाता है, भूल जाते हैं। और अगर हमें कोई भी स्टॉक कैटेगरी सिंगल हो या फिर वो मल्टीपल हो, उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर पे आना पड़ेगा सिंगल स्टॉक कैटेगरी के ही। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक होता है कंप्लीट स्टॉक कैटेगरी से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।